व्यूज़ के लिए लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या हर हाल में पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लोग कुछ सोचें, कुछ करें, बस हमें तो डॉलर से मतलब है। ऐसा ही कुछ करती हुई नज़र आई फिर से हमें छुटकू आपा। अभी छुटकू आपा अटपटी हरकतें करेंगे, तो हम तो चटपटी बातें करेंगे। तो छुटकू आपा सेलिब्रेट कर रही थी न्यू ईयर और क्या-क्या कर रही थी, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो कहीं तो भाई साहब सेलिब्रेशन हो रहे थे और कहीं पर बिल्कुल शांति छाई पड़ी थी। मतलब न्यू ईयर की शुरुआत करने के लिए जनाब मैडम बिल्कुल चुपचाप शांत पड़े हुए थे कि मैडम तो जाकर लेट ही गई थी। अब पता नहीं एक नींद ले ली थी या क्या ले लिया था। मतलब वो फिर आए हैं मैडम को जगाने के लिए 2 कटोरियों में हलवा करके। मतलब मैडम हलवा बना लिया, मैडम थक गई, बैठ गई। मतलब घर में कोई भी नहीं था कि नए साल के आगमन के लिए, स्वागत के लिए वहाँ पर बैठे, बातें करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। अभी देखो पापा जी हैं, पापा जी का केयर टेकर है, निक्कू टिक्कू भिक्कू भैया, हो सकता है वही वो सब, अब रात हो गई है, ऑफ कोर्स अपने घर चले गए, वो अलग बात है कि जब बर्थडे ब्रिंगिंग होता है ना, वो भी 12 बजे होता है, तो वो तब तो होते हैं, लेकिन हो सकता है भाई वो भी अपनी फैमिली के साथ बिता रहे, और बिताना भी चाहिए भाई। लेकिन ये भी तो फैमिली के ना नौटंकी करते हैं, ड्रामे करते हैं। लेकिन जब न्यू ईयर मनाने का, सेलिब्रेशन का, एक्चुअली जो सारा इंडिया या मतलब सब मना रहे हैं न्यू ईयर को, बल्कि पूरा देश में ही मनाते हैं, तो वो सब सेलिब्रेट करते हैं कि भाई नया साल आ गया। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इस्लाम में नया साल मनाना चाहिए, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये वाला नया साल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक जो कैलेंडर है, जो मतलब इंग्लिश कैलेंडर कह लो या दुनिया की कैलेंडर को कह लो, उसके हिसाब से जब साल शुरू हो रहा है, तो ये भी तो, हम तो इसी दुनिया में ही तो रहते हैं। तो ऐसे जब जहाँ लोग एक साथ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस दिन के लिए कुरान ख्वानी करते हैं यासीन शरीफ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, 2 नफिल शुक्राना अदा के पढ़ते हैं कि भैया अल्लाह ने हमें इतना नवाजा, ये साल हमारा सलामत के साथ बीत गया। अल्लाह ताला जो है अगले के लिए दुआ मांगते हैं कि अगला साल भी वो ठीक ठाक रहे, हम ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे। तो बहुत सारे, हमारी अम्मी तो 2 नफिल यही पढ़ती थी जब नया साल होता था, तो अपनी बेटियों को ये कहती थी, बेटा 2 नफिल शुक्राना अदा के पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, जो बीत गया साल वो बहुत अच्छा था, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, और अब आने वाले जो नया साल है उसके लिए जो है अल्लाह से दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो, सारी उम्मतों के लिए दुआ मांगो, जितने लोग बीमार है, परेशान है, सबके लिए दुआ मांगो। तो हमारी अम्मी ये सारी बातें बताती रहती थी। तो लोग ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी सेलिब्रेशन करना ही कहते हैं। फिर घर में कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया, सबने बैठकर खा लिया, तो नया साल हो गया भाई, ठीक है, नया साल शुरू हो गया, साल अगला लग गया, सबने एक साथ बैठ लिया। फिर तो रात को तो सब सोते ही हैं। इनके यहाँ भैया माहौल बिल्कुल ठंडा ठंडा था एकदम, चालू ने फिर भी महफिल जमाई हुई थी। ऑफ कोर्स वो भी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली जाएगी, और मिल भी गई थी कि वो वहाँ पे ये सब चीज लगाई हुई थी। मेरा भी रिव्यू बाकी है क्योंकि टाइम हो गया था, और फिर मुझे लाइव भी करनी है, तो कोई बात नहीं, कल बनाएंगे, इट्स ओके, थोड़ा डिले ही सही। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा भी चलो टॉपिक से हटकर थोड़ा जो है ये बात करते हैं, या पॉडकास्ट से अलग हटकर बात करते हैं, जो कुछ और मुद्दा चल रहा है। तो इसलिए मैंने उस पर दूसरे वाले चैनल पर एक पॉडकास्ट अपलोड किया। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज वो जाकर देखिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर शेयर कीजिएगा। और इसी के बाद लाइव होने वाली है दूसरे वाले चैनल पर, तो प्लीज वो लाइव भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मजा आता है जब आप कमेंट करते हो। अगर आप ज्वाइन नहीं भी हो रहे हो, डैशबोर्ड पर नहीं भी आ रहे हो, पैनल पर नहीं भी आ रहे हो, तो इट्स ओके। मतलब आप नीचे से भी अपना बात कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख कर शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं वो बोर्ड पर लगा देती हूँ, फिर हम उनको रीड करते हैं और फिर उस पर भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। तो भाई ऐसा ही कुछ छुटकू आपा ने भी किया है। उसने क्या किया है, सेलिब्रेशन किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, सबको इकट्ठा किया हुआ था भाई, सबको हक है। अभी कुछ मौके भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई मुस्लिम है तो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। अब वो दिन कोई सा भी हो सकता है, इट्स ओके, वो जस्टिफाई है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है जो वो एक्चुअली दिखा रही थी और जो वो कर रही थी। अभी क्या दिखा रही थी वो दिखा रही थी हाईलाइटेड में कि भाई इस वीडियो में क्या है। इन दिस वीडियो उसमें 2-3 क्लिपिंग थी, जिसमें एक में उसने बोला, फ्रेंड मैंने अपनी जो है निदा को भी बुलाया, और पूरा निदा दिखाई नहीं दी, मतलब एक झलक नहीं थी निदा की। ऐसे व्लॉग बनाती है कि बहू पे कैमरा जाता ही नहीं है, पूरे घर में कैमरा घूम रहा था, पता नहीं क्या कैमरा के बहू ने पकड़ रखा था, जो बहू आई नहीं सामने। और जब सबको पता है कि ये तुम्हारी बहू है, तो दिखाने में क्या बुराई है, जब तुमने बुलाया है, बाकी सब देख रहे हैं, तो भाई और फिर जब ऐसा ही है तो व्लॉग मत बनाओ, फिर तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। अब लोग जिन्होंने नहीं देखा वो पूछ रहे थे, निदा नहीं आई। एनीवे, तो हाईलाइट में ये डाल लगा था कि हमारी बहू भी आई है, निदा भी आई है। और दूसरी बात उन्होंने क्या दिखाया कि एक वाइन जो ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास में डालने के बाद वो चेयर्स कर रहे हैं और फिर सर पे रखकर नाच रहे हैं।
वो था। अच्छा भाई, जब तक किसी को नहीं दिख रहा उसमें क्या है तब तक पता भी नहीं चलेगा, वो तो पूरी वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा कि वो क्या है। मतलब अब इस हद तक चले जाओगे कि तुम लोगों को गलत सोचने पे या सही सोचने पे पहले मजबूर करोगे, फिर घटिया हरकतें दिखाओगे और उसके बाद क्लैरिफिकेशन दोगे। तो ऐसा ही कुछ जो है जश्न मनाती हुई हमें छुटकू आपा नजर आई। तो छुटकू आपा ने शुरू किया कि फ्रेंड आज हम जो है 31 तारीख है, हम ये खाना तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो नो डाउट वो औरत मेहनती है भाई, मैं मेहनत के लिए अप्रिशिएट करूंगी कि वो सारे काम करती है, लेकिन उसके कुछ कुछ हरकतें ऐसी हैं जो सही नहीं लगती हैं। अभी हरकतें करेंगे तो भाई क्रिटिसाइज तो करना ही पड़ेगा। अभी एक ब्लॉग और था मैंने वो मिस कर दिया, मिस नहीं करा एक्चुअली, मेरे से वो मौका नहीं मिल पा रहा मेरे को वो करने के लिए, मतलब उसका रिव्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि और उसने घर में सारे मेहमानों को बुलाया, उसकी ननद के बच्चे भी थे, उसके भाई के बच्चे भी थे, और जो अभी एक मेरा पॉडकास्ट बाकी है उस पर रिएक्शन देने के लिए वो भी था, यानी कि उसके जेठ का बेटा आया था जिसको वो बार बार ये कह रही थी मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया, और क्या क्या हरकतें कर रही थी भाई। बनाऊंगी उस पर भी मैं आप एक पॉडकास्ट उस पर भी बनाऊंगी, लेकिन अभी इसी के लिए बात कर लेते क्योंकि ये नए साल से रिलेटेड है, तो फिर वो पुराना हो जाता। तो वो जो है वहाँ पे सारा अपना बारबेक्यू का पूरा इंतजाम किया, छत वत सब साफ कराई उन्होंने, और वहाँ पे जो सब कुछ मैरिनेट ये सब कुछ करके रख दिया। खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया क्योंकि इतने सारे लोग हो रहे थे। अच्छी बात है, तो ऐसा छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर लेना चाहिए, और उसमें जो है वो अपना ऐसी हल्की फुल्की सी पार्टी कर लेनी चाहिए। लेकिन ओवर द टॉप जाके जो वो उसने किया है भाई, वो बहुत था। तो ये मतलब स्मूथ जा रहा था, ठीक है, ये बना लिया, खा लिया, सबने मटर गश्ती कर ली, फिर छत पे से जब बारबेक्यू कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं नीचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, जब बारबेक्यू चल रही थी उसके बाद उन्होंने खोला एक शैम्पेन की बोतल। जो शैम्पेन की बोतल थी तो वो उन्होंने खोली, लेकिन उसमें फिज़ नहीं था। ये बात देखने की थी, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था। फिर बाद में ये जब कर लिया तो फिर बाद में कहते हैं कि ये आप दिखाएंगे भैया, आप बताएंगे। तो वो जो उनका जेठ का लड़का आया हुआ था उसने बताया है कि ये नॉन एल्कोहल है, ये अल्कोहलिक नहीं है, इसलिए घर की औरतें बच्चे सब पी सकते हैं, ये अंगूर का एक तरीके से सिरप है। पर जब तक तुमने बॉटल नहीं दिखाई थी, जब तक तुम डाल कर इसको जो है उसमें डाल रहे थे, जो वाइन ग्लास होते हैं उसमें डाल के स्टाइल मार के, और फिर तुम सर पे रख कर नाच रहे हो, डिस्को कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वो तुमने इतनी छोटी सी क्लिपिंग हाईलाइट में डाल दी। तो मतलब व्यूज के लिए इतना गिर जाना, इतना गिर जाना। तो तुम जो ये वाइन पी रहे थे ये तुमने पर्पसली किया। तो क्लिक बेट करने के लिए शुरू में छोटी सी क्लिपिंग दिखाई जिसमें ग्रीन कलर की बॉटल थी, जिसमें से वाइन डालते हुए ग्लास में दिखा रहे, फिर वाइन को सर पे रखते हुए नाचते हुए दिखाया। इससे ऑब्वियसली लोगों को क्या लगेगा, ओ छुटकू आपा ने शराब पी, ओ छुटकू आपा ने ये किया, ड्रिंक कर रही है, ड्रिंकर है, ये है, लानत है, अस्तगफिरुल्लाह है। अभी लोग क्या करेंगे, फिर उस व्लॉग को पूरा देखेंगे। तो ये क्लिक बेटिंग की है इन्होंने, और उसके बाद जब कर ली, डाल ली, तो उसके बाद कहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई वो सारे काम तो तुम कोल्ड ड्रिंक से भी कर सकते थे, सॉफ्ट ड्रिंक से भी कर सकते थे, पर पर्पसली किया गया था वाइन बॉटल लाकर, जिससे कि आप लोगों को क्लिक बेटिंग किया जा सके और जबरदस्ती के व्यूज पाए जा सके। तो इस हद तक गिर जाना, लाइक सीरियसली, और इतने पर भी रुकने वाली चीज नहीं थी। मतलब ये तो ठीक है, चलो तुमने घर में सबको बुलाया, पार्टी कर ली, बहुत सारे लोग जो है डमशराज खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ और गेम्स भी खेलते हैं कि भाई जब घर में सब इतने सारे लोग हैं तो। लेकिन वहां पे हो रहा था नाच गाना। एक तरफ तो तुमने दिखाया कि ये बॉटल है, बॉटल हमने मंगाई है, डाली है, पी ली है, और फिर उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया डिटेल में, और उस पर साफ साफ बॉटल पे लिखा हुआ था कि नॉन अल्कोहलिक, 100% नॉन अल्कोहलिक। तो वो तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी? मतलब ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब किसी भी हद तक चले जाओगे, किसी भी हद तक गिर जाओगे। बहू का नाम और निशान देखने को एक झलक भी नहीं मिली, परछाई तक देखने को नहीं मिली उसकी। और ये सारे चोचलेबाजी जो भी हो रही है वो हो रही है उस, अभी घर में वो बहू आई नहीं है, होने वाली बहू के सामने। कल को यही सारी चीजें जो आप अपने बेटों के साथ, अपने भतीजों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हो, कल को वो शादी करके आपके बेटे के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये सब कुछ करेगा ना, तो फिर यही औरत होगी जो उस पर ये ताना कसेगी और उसको रोका टोकी लगाएगी। और उसके बाद फिर जब ये आ गए नीचे, नीचे आने के बाद इनके डांस मस्ती शुरू हुई, क्योंकि छोटी छोटी जो है कुछ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, गाने बज रहे थे, वहां पे माइक बजा रखा था, और
इन्होंने छत पे रखा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे पटाखे वगैरह ये सब कुछ चल रहे थे क्योंकि और लोग भी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो इन्होंने माइक ले रखा था और जोर जोर से लाउड लाउड, ये डिस्टरबेंस दूसरे को क्यों, बिना माइक के भी तो कर सकते थे। तुम्हारा कोई इतना लंबा चौड़ा घर तो है नहीं भाई कि 1000 बीघा में बना हुआ है तो भाई इतना लंबा है कि किसी को आवाज़ नहीं जाएगी, इतने लोग भी नहीं थे। तुम उसको नॉर्मली 1 2 काउंट डाउन ऐसे भी कर सकते थे। इन्होंने माइक पे शोर शराबा मचाया जिससे कि अदर लोगों को भी डिस्टर्ब हो। अभी तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, जरूरी तो नहीं आपके मोहल्ले में कोई दूसरा भी सेलिब्रेट कर रहा हो, कोई बीमार हो, कोई कुछ हो, वो सो रहा हो, माइक पे गला फाड़ फाड़ के ये लोग चिल्ला रहे थे। और ये सब करने के बाद फिर आ जाते हैं नीचे। जब इन्होंने नीचे आके माइक बजा के मतलब जो डांस वांस किया, सॉरी स्पीकर बजा के जो डांस वांस कर रहे हैं, तो उसमें एक झलक पे मुझे कहीं ना कहीं छोटी सी झलक में देखने को मिला जैसे छुटकू आपा किसी चीज़ से बुरा मान गई और वो रो रही हो। फिर उसको उनके शौहर ने खींच कर, या तो वो रो रही थी या भाई वो कुछ तो किसी भी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गफलियत में थी, क्योंकि मुझे उनके बेटे को देखकर भी लगा कि वो गफलियत में है और ऐसा डांस कर रहा था, गिर गिर जा रहा था ऐसे। अगर तुम इतना थक रहे थे तो तुम्हें डांस करने की ज़रूरत क्या थी? या लोगों को उल्लू बना दिया कि दिखा कुछ और दिया और उसके बदले में पी कुछ और लिया, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा था। और वो बेशर्मी से जो डांस किए हैं, बाहें में बाहें डाल के, गले में ये करके, कमर में हाथ डाल के, मतलब तुम्हें शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में बहू भी है, और एक नहीं दो दो बहू। वो जो जेठ का लड़का है उसकी भी वाइफ थी वहां पर, वो भी अपना मटरगस्ती कर रहे थे। और ये अपने बेटों के साथ, अपना मतलब भतीजों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बाहों में बाहें डाल के, झूल झूल के। एक उम्र का थोड़ा सा लिहाज होता है ना, थोड़ी शर्म कर लिया होती। तुम कर लो, तुम्हें किसी ने मना करा है? दिल तो बच्चा होता है, मैं भी कहती हूँ यही बात को, दिल तो बच्चा होता है। तुम सारे काम करो लेकिन एक मर्यादा में रहकर करो। तुम्हें शौक है, तुम अपने हस्बैंड के साथ डांस कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारी होने वाली बहू देख रही है, उसके साथ कोई तो आया होगा, अकेला तो होगा नहीं, अकेली तो होगी नहीं। फिर तुम्हारी दूसरे जेठ की जो बेटा है उसकी वाइफ है, फिर तुम्हारी ननद के बच्चे हैं, जवान बच्चे देख रहे हैं, और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो, दोनों के दोनों मियाँ बीवी। शर्म तो घोल कर पी गई है भाई ये छुटको आप। लेकिन यहाँ जो इसने क्लिक बेट करा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लिक बेट के साथ भी क्लिक बेट खेल गई है ये। कैसे? क्योंकि जब आप उनको नाच मस्ती करते हुए देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, इनका जो बेटा है वो कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं था। मतलब अगर वो डांस करते करते इतना ज़्यादा थक गया था तो किसी की ऐसी हालत तो नहीं होती है कि वो बिल्कुल फेस से, सब चीज़ों से समझ में आ रहा था कि क्या बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा नींद में था क्या। तो ऐसा लगा है कि क्लिक बेट के साथ भी छुटकू आपा क्लिक बेट कर गई है, और वो हमें देखने को मिली नहीं, बहू वहां पर हमें देखने को नहीं मिली। और इन्होंने जो डांस मस्ती करके जो बदतमीजी की है, और जो मतलब लावनी और ये डांस और वो डांस, मटरगस्ती की है, घंटों तक ये सब कुछ चलता रहा। करो आप, बहुत अच्छे से चीज़ें करो, लेकिन कुछ चीज़ें आप लिमिट में रहकर करो। कुछ चीज़ें जो है ना आप बच्चों के ऊपर छोड़ दो कि ठीक है भाई बच्चे मटरगस्ती कर रहे हैं। जो तुम्हारे बेटे और बहू का काम है, टाइम है, वक्त है ये सारी चीज़ें करने का, मौज मस्ती करने का, क्यों नहीं उनको बेटा बहू को बाहर जाने दिया कि बेटा जाओ आप एंजॉय करो। लोग क्यों बाहर नहीं जाते? क्या जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। कभी आपने ये देखने को नहीं मिला होगा कि उसने ये कहा है कि जा आसिफ तू जाके निदा को कहीं ले जाओ, घुमाओ फिराओ, डेट करो। भाई तुम्हारे रिश्ते हो गए, जब वो घर आ सकती है तो बाहर भी जा सकती है, तो जाओ भाई तुम जो है टाइम स्पेंड करो, अपने डिनर के लिए ले जाओ, लंच के लिए ले जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रंच के लिए लोग ले जाते हैं, पर नहीं, कभी नहीं, छोड़ती ही नहीं है अपने बेटे को। और अगर वो सारी चीज़ें ये नहीं छोड़ेगी तो घर में फजीते होने वाले हैं, क्योंकि भाई हमेशा ही तुम अपने पल्लू से बांध कर तो नहीं रख सकते हो। आशिफ ये, आशिफ वो, अरे भाई आशिफ का रिश्ता कर दिया है तुमने, वो अच्छा खासा बड़ा लड़का, मैच्योर लड़का है, उसकी भी अब ज़िंदगी नई शुरू हो जाएगी। तुमने उसका पहला कदम रख दिया है, तुमने उसकी सगाई कर दी है, उसके साथ एक और ज़िंदगी उसकी जुड़ गई है। प्राइवेसी दो उनको। ऐसे ही जब ये लोग घूमने जा रहे थे लोनावला, वहाँ पे एक जगह गए थे, मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, तो फ्रंट सीट पर अगले पे बैठ के भाई साहब इस औरत ने क्या नौटंकी की है। अब यही सारी चीज़ें, बेचारी पीछे बहू पिछली वाली सीट पर बैठी हुई थी, क्या उसको नहीं बोला जा सकता था कि बेटा तू आगे बैठ जा? क्योंकि जब अपना बेटा गाड़ी चला रहा हो तो फ्रंट सीट पर अधिकार जो है ना वो माँ का होता है, बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर आपके साथ बहू हो तो बहू का अधिकार बन जाता है। और अगर ऐसा था तो ये दूसरा तरीका ये होता है कि बेटा अगर गाड़ी चला रहा है तो हस्बैंड आगे बैठ जाए, सास बहू दोनों पीछे बैठ जाए, एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन अगर गाड़ी में सिर्फ 3 जने हैं तो तुम्हें ये किसने अधिकार दिया कि तुम ये मटरगस्ती करो, छिचोरपन करो, और वो भी कब? अपने बेटा जब गाड़ी चला रहा हो और खुद आगे मटरगस्ती कर रही है और बहू बेचारी पीछे बैठी हुई है। वो बेवकूफ सी लगती है वो बेचारी बैठी हुई। वैसे तो वो बहुत सिंपल सी लग रही थी, क्योंकि और वो मुझे लगते भी है कि थोड़ी सी घरेलू भी है, थोड़ी इमोशनल
इमोशनल भी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चू चपट नहीं करती है, बोलती नहीं है, अभी तक तो देखो ऐसे ही लग रहा है। बाकी अपने हस्बैंड का साथ, प्यार, टाइम, अटेंशन किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। कल को जब वो इस घर में आ जाएगी और उनको इस सारी चीजों की कमी महसूस होगी तो क्या उसको अधिकार नहीं है अपने लिए वॉइस रेस करने का? अगर वो कल को ये करती है तो उसकी 1% भी गलती नहीं होगी, क्योंकि छुटकू आपा ने पहले उसकी राह में कांटे बो रखे हैं। और मटर गश्ती करते करते ही इन्होंने वीडियो की इसी तरह की एंडिंग ली। कोई किसी प्रॉपर तरीके से एंडिंग नहीं ली, ये नहीं लिया, ये करा। वो खाते हुए बैठ गए थे, सारे के सारे जो खाना पीना वहां से बन कर आया वो सबने खाया। वो ठीक बात है कि एंजॉय किया, फैमिली के साथ करना चाहिए। ननद के बच्चे आ गए, खुद के भतीजा भतीजी आ गए, और भी मतलब बहुत सारे लोग थे। भले ही चाहे, इसीलिए मैं कहती हूँ, चाहे भले ही घर छोटा हो, जैसे कि उसका छोटा सा घर है, क्योंकि वहां पे लोगों के बैठने के बाद लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, जो सीढ़ी थी, क्योंकि वहां डांस मस्ती चल रही थी, सोफे भी पड़े हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह नहीं है उसका घर। मेरे ख्याल से तो पता नहीं, अब अंदाजा नहीं लगा, लेकिन बहुत ही छोटा घर है। लेकिन फिर अगेन मैं वही कहती हूँ कि 5 BHK बनाने के बाद भी, इतने बड़े बड़े घर बनाने के बाद भी, अगर आपके दिलों में जगह नहीं है और आप लोगों को अपने घर में नहीं बुला रहे हो, नहीं ठहरा रहे हो, नहीं उनका इंतजाम कर रहे हो, या प्रॉपर उनको जो है आराम नहीं दे रहे हो, तो भाई लानत है ऐसे 5 BHK, 6 BHK, 3 BHK, 2 BHK होने पर। और अगर उसका उतना छोटा सा घर है कि उसमें ही वो मटर गश्ती करी, तो देखो मैंने इसका गुड पॉइंट क्या देखा, ये देखा कि सबने मिलकर वहां पे सेलिब्रेट किया। किसी को भी काम पे ऐसा नहीं था कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। मिल बांट कर सबने कर लिया अपनी अपनी खुशी से। कि लड़कों ने सिगड़ी जो जला दी, सिगड़ी बोलते हैं उसको, अंगीठी को, बारबेक्यू को, और फिर सबने मिलकर खा लिया, मटर गश्ती कर ली, डांस मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन मेरी जो शिकायत थी या मेरे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ इस छुटकी आपा के लिए है कि बच्चों का वक्त है, बच्चों को ये इतनी थोड़ी सी लिमिट दो कि भाई तुम वो बच्चे जो है ना, उस लिमिट देने के बाद करो कि भाई ये काम करो, ऐसे जाओ, घूमो फिरो, तुम भी जाओ, सेलिब्रेशन करो। बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कई सारी पार्टीज अटेंड करते हैं, आपस में भी गेट टुगेदर करते हैं, हम एज के बच्चे करके ऐसे। और खुद जो ये निब्बा निब्बी बने रहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चों के सामने बाहों में बाहें डालकर और कमर में बाहें डाल के जो नाच गाना कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो एक तरफ इधर इस तरह से जश्न चल रहा था 31 की नाइट को, और दूसरी तरफ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो जनाब मैडम के 5 BHK में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई पापा नहीं, कोई वहां पे कोई और नहीं, कोई अम्मी नहीं, किसी को ये नहीं बोला मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। अम्मी जो है सलाम, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम वो करा ही नहीं। अब तो वो वैसे भी करती नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर चालू ने वो प्रॉपर व्लॉग वीडियो दिखाई होगी तो ऑफ कोर्स आपको वो देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने कैसे सेलिब्रेशन किया, क्योंकि हमने स्टोरी देखी कि वहां पे नान बैठा हुआ था, खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो उसने 31 का कैसे सेलिब्रेशन किया, अम्मी वहां पर थी या नहीं थी, और अम्मी वहां पर थी तो जनाब मैडम के यहाँ इतना सन्नाटा काहे था भाई? उनको भी बुला लिया होता। दूसरी बात, मुझे एक पॉइंट और रेज करना था यहाँ पे, जो मैं वहां कर सकती थी, हालांकि जनाब मैडम के व्लॉग पे ही करती मैं, कि मैडम जनाब ने हलवा बनाया और चालू ने इतना सारा हलवा बनाया, तो क्या आधा हलवा अपने भाई भाभी के यहाँ नहीं पहुंचा सकती थी? हाँ, इतना अच्छा हलवा बनाया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा इतना अच्छा हलवा बना हुआ कोई और खाए, मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा गुल्ला खाए, बस मेरा गुटका किंग खाए। और वो खा रहा है भर भर के रोज, वो 4 दिन तक खा लेगा, पर ये नहीं कि जब हलवा बना था तो आधा या जो भी तुझे लगता। भाभी तो भिजवा देती हैं, लेकिन ये औरत नहीं भिजवाती कि भाई मैं वहां पे भी भिजवा दूं, क्योंकि अगर भिजवाया हुआ होता तो डेफिनेटली मैडम जनाब बताते कि चालू ने बनाया था, अच्छा बनाया था, बुरा बनाया था, वो बताते। वो मैडम के हलवे को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाकी छुटकी आपा ने जो किया उस पर आपका क्या कहना है, आपके क्या पॉइंट्स हैं? देखो ये मेरे अपने थॉट है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस एज में जो भी कुछ कर रही है अपने बहू बेटे बच्चों के सामने या उनके साथ जो भी कुछ वो कर रही है, वो मुझे ओवर द टॉप लगा। मतलब वो नहीं लग रहा भाई कि ठीक है, एक एज तक सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है, अब तुम स्लिम ट्रिम हो गए हो तो तुम अपनी एज से थोड़ा कम दिखने लगे हो। एक टाइम पर जो था तुम अपना मोटे थे, अजीब सा था, और एज भी झलकती थी, सब कुछ था। अब तुम कम हो गई हो तो एकदम से नहीं दिखता, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम निब्बा बन जाओगे, अपनी बहू से कंपटीशन करना शुरू कर दोगे। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।